वेलकम स्टूडेंट्स 10+1 क्लास मैथमेटिक्स दे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपां कर रहे हैं। अज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दियां वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to π/2 and sign of trigonometric functions and domain of the trigonometric function and range of the trigonometric function करांगे तो कुछ क्वेश्चंस इहदे नाल रिलेटेड करांगे। सब तो पहला आपां अपने 9th ते 10th क्लास दे विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दियां वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स किहड़े-किहड़े सीगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ते 90 डिग्री ते 6 ਦੇ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दियां वैल्यूज़ आपां कीतियां सीगियां। तो वो टेबल एक बारी फिर आपां दोहराई करते हैं। तो सब तो पहला साइन एक्स हुण आपां इत्थे एक्स जिहड़ा है वो एंगल रेडियन दे विच लैना होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू कित्थे 0 ते 0 मीन 0 रेडियन तो 0 रेडियन किहदे बराबर 0 डिग्री के बराबर। मैं रेडियन की वैल्यू भी लिखी हुई एंगल की ते नाल डिग्री दे विच वैल्यू भी लिखी हुई है ताकि तुहानूं ईजीली समझ आ जाए। π/6 रेडियन किहदे बराबर 30 डिग्री के बराबर। π/4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर। π/3 रेडियन 60 डिग्री के बराबर एंड π/2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर। आपां नूं टीचर्स की करते सीगे ये कहंदे सीगे भी तुसीं वैल्यूज़ साइन दियां पता करनियां ने तो पहला 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर उन्होंने 4 नाल डिवाइड कर दियो तो फिर उन्होंने स्केयर रूट ले लो। तो इस तरह जिहड़े आंसर आएंगे साइन दिए जिहड़ियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है उहदियां वैल्यूज़ आ जाएगियां 0 ते उस तो बाद 30 डिग्री ते 45 डिग्री ते 60 डिग्री ते अखीर ते 90 डिग्री ते। तो 0/4 0 स्केयर रूट लाओगे 0 तो साइन 0 0। 1/4 स्केयर रूट लाओगे 1 का स्केयर रूट 1 4 का स्केयर रूट 2 तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 1/2। 2/4 जो आप कट करांगे तो 1/2 आएगा स्केयर रूट 1 का स्केयर रूट 1 तो नीचे 2 का स्केयर रूट वो तो रहेगा ही। सो साइन ऑफ 45 डिग्री यानी कि साइन π/4 1/स्केयर रूट ऑफ 2। 3/4 का स्केयर रूट 3 का स्केयर रूट इदा ही रहेगा तो 4 का स्केयर रूट कितना आ जाएगा 2। सो साइन 60 डिग्री याद ना करो साइन π/3 कितना आ जाएगा √3/2 तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 तो 1 का स्केयर रूट कितना होंदा है 1। सो साइन 90 डिग्री या साइन π/2 कितना 1 के बराबर। हुण ये भी आपां फार्मूला किया होया 10वीं क्लास यूज़ किया सीगा cos x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस x। हुण जे आपां cos 0 फाइंड आउट करना है तो इत्थे x की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन 90 माइनस 0 साइन 90 कितना 1 जिन्ना साइन 90 है वो कितनी वैल्यू आएगी cos 0 की। सो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी साइन 90 के बराबर। हुण जे तुसीं cos 30 फाइंड आउट करना है तो इत्थे x की वैल्यू 30 पुट करो। जे इत्थे आपां 30 वैल्यू पुट की इत्थे भी 30 वैल्यू पुट करांगे। साइन 90 माइनस 30 कितना साइन 60 तो साइन 60 अपने को कितना है √3/2 तो ये जो साइन 60 है वो की वैल्यू आ जाएगी cos 30 की वैल्यू। इस तरह ही बाकी दी वैल्यूज़ cos 45 cos 60 तो cos 90। तो करना की है जी अपने को साइन की टेबल है इनू जस्ट आपां चेंज करना है। आ जी 1 है वो इत्थे आ जाएगा आ √3/2 वो इत्थे आ जाना है आ जो 1/स्केयर रूट 2 ये नीचे आ 1/2 वो इत्थे आ जाएगा तो आ 0 लास्ट ते चला जाएगा। तो एक इट मीन साइन की वैल्यू अगर आपको साइन एक्स की टेबल याद है तो आप cos x की टेबल ईजीली लिख सकते हैं। हुण टेंजेंट एक्स किहदे बराबर हुंदा है साइन x/cos x। एक गल ध्यान रखना कोई भी नंबर है उन्होंने आप 0 नाल डिवाइड करांगे तो वो डिफाइंड नहीं हुंदा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज ऑलवेज 0। सो tan कितना 0 tan 0 इज इक्वल टू साइन बाय cos साइन की वैल्यू कितनी अपने को 0 तो cos की वैल्यू 0 तो कितनी है 1 तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 0।
तो tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू sin पाई बाय 6 अपॉन cos पाई बाय 6। ये 1/2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। tan 45 sin की वैल्यू उन्नी है जिन्नी cos की, जो आप sin ਨੂੰ cos ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो अपने को आंसर आ जाएगा अपन tan 60 sin अपॉन cos, तो इनू जो आप ये डिवाइड करांगे अपने को कितना आ जाएगा √3। एंड लास्ट tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, sin 91 cos 90 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये tan x की टेबल तुसी बना सकते हो, जे तुसी याद रख लो तो वेरी गुड, बहुत वधिया। अदरवाइज जे भुल जाओ तो sin ते cos दी वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए ने, तो उन्होंने डिवाइड करके sin cos नाल tan x दी वैल्यू तुसी बना सकते हो। हुण आपां गल करदे हां cot x। cot x किहदे बराबर हुंदा? वो रेसिप्रोकल ऑफ tan x हुंदा। तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x। हुण आपां cot 0 की वैल्यू निकालिए तो वो एस tan की जिहड़ी वैल्यू 0 ते 0 आई उहदा रेसिप्रोकल होएगा, तो 1/0 की होएगा नॉट डिफाइंड। सो cot 0 नॉट डिफाइंड। cot 30 tan 30 की वैल्यू है, इहदा रेसिप्रोकल कर दिओ √3 आ जाएगी। cot 45 tan 45 है 1 है, इहदा रेसिप्रोकल 1 दा रेसिप्रोकल 1। cot 60 एक ही दा रेसिप्रोकल एस tan 60 दा, ते √3 दा रेसिप्रोकल 1/√3। फिर cot 90 की दा रेसिप्रोकल tan 90 दा, ते tan 90 नूं आपां जे sin बटा cos लिख सकते हैं तो cot 90 नूं cos बाय sin लिख सकते हैं। cos आ ऊपर वैल्यू कितनी 0, sin नीचे वैल्यू कितनी 1, 0/1 0, तो cot 90 की वैल्यू अपने को 0 आ गई। सिमिलरली secant x विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो secant x cos x दी वैल्यू ने इन्हां दी रेसिप्रोकल कर लो, 1 दा रेसिप्रोकल 1 तो √3/2 दा रेसिप्रोकल 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3, इहदा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 द रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/2 द रेसिप्रोकल 2 ते 0 द रेसिप्रोकल 1/0 which is not defined. Cosecant x, this is the reciprocal of sin x. So secant 0 sin 0 दी वैल्यू द रेसिप्रोकल, तो 0 द रेसिप्रोकल 1/0 which is not defined. cosecant 30 sin 30 द रेसिप्रोकल, तो 1/2 द रेसिप्रोकल 2। इसी तरह cosecant 45 एस वैल्यू 1/√√, द रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। cosecant कितना 60 डिग्री, और इहदा रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3। तो cosecant 90 की द रेसिप्रोकल sin 90 द रेसिप्रोकल, तो 1 द रेसिप्रोकल कितना हुंदा है 1। So this is the table of trigonometric function for the values from 0 to 90 degree। तो बच्चों ये याद रखना है, इन्हां दी अपन नूं लोड़ पएगी। स्टूडेंट्स हुण आपां ट्रिगोनोमैट्रिक फंक्शनस दे साइन देखांगे 4 क्वाड्रेंट दे विच की हुंदे आ। सब तो पहला की करिए, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, टेकिंग O as the origin of the center, let P A B be any point on the circumference of the circle. From P draw PM perpendicular on x-axis, therefore OP is equal to 1 unit, which is the radius of the circle. Since we have taken the coordinate of P as AB, so PM is equal to B and OM is equal to A. Let the angle AOP is equal to x radian. Since the circle has radius 1 unit,
सो द आर्क AP विल बी इक्वल टू x यूनिट। हुण बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों, आ जिहड़ा पॉइंट P है वो A ते B जिहदे कोआर्डीनेट ने ये लाई करदा फर्स्ट क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट दे बारे भी तुहानूं दसीए। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो हुंदा है जिहदे विच x दी वैल्यू 0 तो लैके π/2 च लाई करदी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट x की वैल्यू π/2 तो लैके π च लाई करेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 लैस दैन x लैस दैन π/2। सैकेंड क्वाड्रेंट π/2 लैस दैन x लैस दैन π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सैकेंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट π लैस दैन x लैस दैन 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज 3π/2 लैस दैन x लैस दैन 2π। तो इन्हां चार क्वाड्रेंट दे विच देखांगे अपने कोल जिहड़े 6 ट्रिगोनोमैट्रिक फंक्शन ने किहड़े पॉजिटिव होणगे ते किहड़े नैगेटिव होणगे। हुण अपने कोल जिहड़ा आ ए पॉइंट है वो x एक्सिस ते लाई करदा है, इहदे कोआर्डीनेट 1 0 आ गए बिकॉज 1 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बी पॉइंट y एक्सिस ते लाई करदा है ते y एक्सिस ते x दी वैल्यू की हुंदी 0, सो b दे कोआर्डीनेट आ गए 0 1। सी पॉइंट इस पॉइंट ते अगेन वैल्यू ऑफ x का स्टैंड करेगी -1 ते वैल्यू ऑफ y 0 होएगी, तो सी दे कोआर्डीनेट -1 0 ते d दे कोआर्डीनेट क्योंकि y एक्सिस के ऊपर d लाई करदा है तो x की वैल्यू 0 होएगी ते y की वैल्यू कितनी है -1। तो सो ए बी सी डी आपां सारे पॉइंट्स जिहड़े x एक्सिस ते y एक्सिस है उन्हां दे कोआर्डीनेट निकाल ले, इन्हां दी आपां नूं लोड़ पैणी। हुण जिहड़ा P पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट च लाई करदा है, इट मीन A ते B की ने पॉजिटिव। हुण आपां इत्थे sin x cos x दियां वैल्यूज देखिए की आणगियां। sin x sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अपने कोल PM है, हाइपोटेन्यूज OP है, OP अपने कोल 1 है, PM कितना है B। सो sin x किदे बराबर B दे बराबर, मैं इत्थे लिख दिता। cos x दी वैल्यू निकालिए। cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुंदा है, तो बेस एंगल दी सामनी साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री दे सामनी साइड हाइपोटेन्यूज ते तीसरी साइड बेस हुंदी है राइट एंगल ट्रायंगल च। तो बेस कितना है अपने कोल OM ते हाइपोटेन्यूज OP ते OM अपने कोल कितना बच्चों A, नीचे कितना 1 तो A डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा अपने कोल A। तो देखो cos x की वैल्यू मैं A लिख दी। टेंजेंट x इज इक्वल टू sin x बाय cos x, तो B अपॉन A, तो टेंजेंट x B अपॉन A। cot x is the reciprocal of tan x, so cot x is equal to A upon B। secant x this is the reciprocal of cos x, तो cos x अपने कोल A दे बराबर है तो secant x 1 by A आ जाएगा। cosecant x और sin x का रेसिप्रोकल है तो sin x अपने कोल B है, cosecant x 1 upon B आ जाएगा। हुण फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच कोई भी पॉइंट आपां P लैने आ, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 तो लैके π/2 दे विच तां जिहड़े P पॉइंट दे कोआर्डीनेट A B ने, A भी पॉजिटिव होएगा B भी पॉजिटिव होएगा। हुण sin x की दे बराबर B ते B दी वैल्यू की है पॉजिटिव, A दी वैल्यू भी पॉजिटिव है तो sin x की आ जाएगा अपने कोले पॉजिटिव। cos x A कौन है पॉजिटिव, इस करके cos A भी की आ जाएगा पॉजिटिव। B भी पॉजिटिव है A भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी में जो पर डिवाइड करांगे तो tan x भी की आ जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली cot x पॉजिटिव, secant x पॉजिटिव, cosecant x वो भी पॉजिटिव आएगा। हुण जदों आपां इस पॉइंट P नूं शिफ्ट कर दिंने आ, इत्थे सपोज कर लो P डैश नाम देता, जदों आपां P पॉइंट नूं आपां इत्थे शिफ्ट कर दईए यानी कि वी कम टू क्वाड्रेंट सैकेंड, तो इस पॉइंट P ते क्योंकि आपां ओरिजिन तो किधर मूव कर गए हां y एक्सिस दे लैफ्ट ते, तो ओरिजिन तो जदों आपां y एक्सिस दे लैफ्ट ते मूव कर जाने आ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ x ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ a is negative but b is positive। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਣਗੇ। sin x b ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ sin x ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। cos x a ਦੇ ਬਰਾਬਰ a ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ cos x ਨੈਗੇਟਿਵ। टेंजेंट x b अपॉन a, b पॉजिटिव है a नेगेटिव है, डिवाइड करांगे तो नेगेटिव। cot x वो भी एक पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी दी डिवीजन है, वो भी नेगेटिव आएगा। secant a cos x दा रेसिप्रोकल, cos नेगेटिव है तो secant भी नेगेटिव रहेगा। cosecant x 1 अपॉन b, साइन की है पॉजिटिव ते cosecant साइन दा रेसिप्रोकल है, ये भी पॉजिटिव नंबर दा रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा। सो सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच किहड़े पॉजिटिव ने साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव ने, बाकी आ जिहड़े चार ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन वो नैगेटिव होणगे। हुण आपां मूव करदे हां थर्ड क्वाड्रेंट च। आपां मान लो इत्थे पहुंच जाने आ ते इत्थे मान लो पॉइंट क्यू है। जदों आपां P पॉइंट नूं along the circumference of the circle मूव करदे हां ते थर्ड क्वाड्रेंट च पहुंचदे हां ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ a ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ b ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਆਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ a ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ b ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ sin x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ, b ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ। cos x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ a ਦੇ, a ਕੌਣ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। tan x b अपॉन a, दोनों b ਤੇ a नेगेटिव ने, ਜਦੋਂ ਦੋ 네ਗੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ 3 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ cot x tan x ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ, tan x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ cot ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। secant cos x ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ, cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ तो नेगेटिव दा रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा। कोसिकेंट x sin x दा रेसिप्रोकल, sin x नेगेटिव है, कोसिकेंट x भी नेगेटिव होएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट च किहड़े पॉजिटिव ने tan ते cot पॉजिटिव, बाकी चार ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन नेगेटिव। हुण जदों आपां मूव करदे हां अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल ते आपां चौथे क्वाड्रेंट च आ जांदे हां। मान लो ए पॉइंट आर है, ये आप कोआर्डीनेट देखांगे नैगेटिव किहड़े पॉजिटिव किहड़े। हुण जिहड़ा आर है वो ओरिजिन तो किस साइड ते है, वाई एक्सिस दे राइट साइड ते है, तो वाई एक्सिस दे राइट साइड है तो एक्स की वैल्यू की होएगी पॉजिटिव होएगी। पर ये जिहड़ा आर है वो एक्स एक्सिस दे की है नीचे, जदों एक्स एक्सिस दे नीचे है तो वाई की वैल्यू की होएगी नैगेटिव, तो बी की आएगा अपने कोल माइनस बी हो जाएगा। जेकर आपां आ पॉइंट ये बिल्कुल नीचे लैने आ ते आर दे कोआर्डीनेट आ जाएंगे। हुण ए की है फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव ते बी की अपने कोल नेगेटिव। सो sin x किहदे बराबर b दे बराबर ते b की है नेगेटिव, सो sin x इज नेगेटिव। cos x इज इक्वल टू a कौन है पॉजिटिव क्वांटिटी, सो cos x इज पॉजिटिव। tan x डिवीजन ऑफ a by b, सॉरी b by a ਤੇ b ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿव ਹੈ a ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। cot x tan x ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। secant x ਉਹ cos x ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੈ, cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ secant ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ cosecant x sin x ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ, sin x ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ cosecant x that is also negative। तो अपने कोल जिहड़े डिफरेंट क्वाड्रेंट ने चार उन्हां दे विच 6 ਦੇ 6 ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दियां वैल्यूज की आणगियां पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपने कोल टेबल बन गया। हुण एक छोटा जिहा रूल है इस टेबल नूं याद करन दा, वो की है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है या ऐड शुगर टू कॉफी।
तो इन्हां दे मतलब दसदे हां की लैने आ। फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर लिखो, सैकेंड स्कूल लिखो, थर्ड टू लिखो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉलेज लिखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सैकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हुण करना की है, जिहड़े आपां ये वर्ड लिखे आ इन्हां वर्ड्स दे फर्स्ट लैटर तुसीं सिलैक्ट कर लो। जिद्दां हुण इहदा फर्स्ट लैटर की है ए दा मतलब ऑल, ऑल मीन सारे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की होणगे पॉजिटिव। आ सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच वर्ड किहड़ा पिया अपने कोल स्कूल, स्कूल दा फर्स्ट लैटर किहड़ा है वो अपने कोल एस, एस मीन साइन ते ओदा रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये की होणगे पॉजिटिव। ते पहले क्वाड्रेंट दे विच की सीगा आफ्टर, आफ्टर दा आपां जिहड़ा वर्ड है ओदा फर्स्ट लैटर की सिलेक्ट किया ए मीन ऑल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दे विच वर्ड की है टू, फर्स्ट लैटर की होता टी, टी फॉर टेंजेंट, टेन या टेंजेंट, ते सी टेंजेंट दा रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, उन्होंने आपां कॉट लिखते हैं। तो टी टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट जिन्हों आपां कोटेंजेंट बोलते हैं पॉजिटिव होणगे। चौथे क्वाड्रेंट दे विच की लिखिया वर्ड कॉलेज, कॉलेज दा फर्स्ट लैटर की सिलेक्ट करांगे सी, सी मीन कॉस, कॉस जां कोसाइन, ते कोसाइन दा उल्टा सीकेंट, ए की आणगे पॉजिटिव, ते बाकी सारे नेगेटिव। तो ध्यान नाल देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट च सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन ते ओदा रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट च टेंजेंट ते कोटेंजेंट पॉजिटिव होणगे, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होणगियां। ते फोर्थ क्वाड्रेंट च सी मीन कॉस ते सीकेंट पॉजिटिव होणगे, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होणगे। स्टूडेंट्स एग्जांपल 6, it is given that cos x is equal to -3/5 and x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। तो वही है cos x is equal to -3/5, तो cos द रेसिप्रोकल secant x ते उधर -3/5 द रेसिप्रोकल -5/3। हुण cos दी आइडेंटिटी किहदे नाल हुंदी है साइन नाल। तो सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज, क्योंकि अपने को कॉस एक्स की वैल्यू दी है, आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखांगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी -3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर करोगे तो 9/25, 25 एलसीएम 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/25। देयरफॉर साइन स्क्वायर की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू कढोगे तो आपां नूं उधर दो वैल्यू आणगियां किहदा 16/25 दा स्क्वायर रूट करके इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। हुण आपां नूं ये गिवन है कि एक्स लाई करदा थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिखो सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो ये पता लगता है भी थर्ड दे विच tan पॉजिटिव हुंदा है ते cot पॉजिटिव हुंदा है, इट मीन साइन तो अपने कोल नेगेटिव ही होएगा। तो देयरफॉर साइन एक्स की जिहड़ी वैल्यू आपां कड्ढी है 2 उहदे विचों पॉजिटिव छड्ड देंगे तो नेगेटिव रखांगे, तो साइन एक्स -4/5। साइन द रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स तो -5/4। चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, साइन उहदा रेसिप्रोकल कोस उहदा रेसिप्रोकल। हुण tan ते cot कड्डो, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन दी वैल्यू अपने कोल -4/5 है,
cos की वैल्यू -3/5 है, कट करो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 नाल 5 कट हो जाएगा 4/3 ते cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x लिख लो 1/tan x ते tan x की वैल्यू जी आ पई अपने को 4/3 इनू रेसिप्रोकल कर दिया। सो वी गेट ऑल द remaining 5 trigonometric function when we have given that cos x is equal to -3/5. Next example number 7th of your NCERT book. It is given that cot x is equal to -5/12. तो -5/12 दिता होया एंड इट इज गिवन दैट x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट ते x जड़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट च लाई करदा है। फाइंड द अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो सब तो पहला cot दी वैल्यू दिती हुई है -5/12 इंप्लाइज ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल कर दियो tan x इधर 5/12 का रेसिप्रोकल -12/5। हुन टेंजेंट की आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर यूज करो। वी नो दैट secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। तो 1 + tan x की वैल्यू पुट करो -12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा ऊपर 12 का स्क्वायर 144 नीचे 25 एलसीएम 25 ऊपर न्यूमरेटर 25 + 144 इज इक्वल टू 169/25। तो ये अपने को जी वैल्यू आई है वो सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आई है। हुन अपन ये गिवन है कि जिहड़ा x है वो लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो लिखिए सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ते सेकेंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो क्लीयर हुंदा है भी साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव होणगे पर अपने कोल इत्थे वैल्यू की आई सेकेंड स्क्वायर दी। तो सेकेंड की वैल्यू जो कड्डांगे तो वो नेगेटिव लवांगे। तो सिंस x lies in second quadrant therefore secant x is a negative। तो therefore secant x की वैल्यू इत्थे अपने को 2 आण गया नेगेटिव रखांगे इहदा आपां स्क्वायर रूट ले लांगे तो -13/5। हुण secant x इहदा रेसिप्रोकल की होएगा cos x ते -13/5 दा रेसिप्रोकल -5/13। अपने को tan की वैल्यू भी आ गई है cos की वैल्यू भी आ गई है। सिंस tan x इज इक्वल टू sin x/cos x इंप्लाइज sin x की आप वैल्यू कढ़नी है आ जो cos x वो tan x नाल आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हुण tan x की वैल्यू कितनी है -12/5 मल्टीप्लाई cos x की वैल्यू -5/13 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 नाल 5 कट जाएगा 12/13 की वैल्यू आ गई sin x की। sin का रेसिप्रोकल कोसिकेंट x कितना आ जाएगा sin की वैल्यू कड्डी है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो वी हैव फाइंड all the other 5 trigonometric function। Thanks बच्चों।